नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यश्च च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मां परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री हरि जू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम सोताया भक्त माल के तब पद रज हम दास। ता पीछे जो और हो श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। सब संतन मत निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर के हरिदास। तो पाछे जो और हु श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। बार बार पद बंदऊं श्री नाभा आभाएन, जिन काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल सुख देन। श्री प्रियादास जु के पद कमल बंदऊं बारंबार, कीनी रक्ति रस बोधनी टीकाति सुख सार। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वस सिर धर राखी हूँ मेरी जीवन मूर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद श्री बांके बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की गौरी शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की शालिग्राम भगवान की श्री गंगा मैया की गुरुदेव भगवान की गौ माता की श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की श्री पीपाजी महाराज की माता सीता सहचरी की गुरुदेव भगवान की समस्त संत हरिभक्तों की समस्त ब्राह्मणों की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। असंख्य कल्याण गुणगण निलय परमाराध्य चिन्मूर्ति नंदनंदन श्याम सुंदर वृषभानु नंदनी श्री प्रिया जी की महती कृपा करुणा से हम सभी श्रीधाम वृंदावन श्री पीपा पीठ भागवत एवं वेद वेदांग संस्कृत विद्यालय तुलसी कुटी के प्रांगण में श्री पीपाजी महाराज की कृपा से उनके जयंती महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से समय काल का कालक्षेप कर रहे हैं। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए तब दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। जब संतों के दर्शन होते हैं तो उनके दर्शन से उनके स्पर्श से उनकी वाणी से अनेकों जन्मों के पाप सद्य तीर्थों का सेवन करने से भी पापों का प्रशमन होता है, पाप नष्ट होते हैं। किंतु तीर्थों का सेवन बहुत काल लंबे समय तक जब तीर्थों का सेवन किया जाता है तब जाके संपूर्णता में शुद्धि होती है। और एक बार शुद्धि हो जाने के बाद में दोबारा अशुद्धि नहीं होगी, दोबारा पाप नहीं बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार कोई तीर्थ में गया, गंगा जी गया, कुंभ में गया और कुंभ में जाकर खूब गंगा जी स्नान किया। कुंभ की बहुत बड़ी महिमा है, गंगा जी की बहुत बड़ी महिमा है। किंतु स्नान के तीर्थों में जाने के बाद स्नान किया, खूब दान पुण्य किया, पवित्र हुआ, पुण्य किए अर्जित, किंतु उसके बाद में वह दोबारा पापी नहीं होगा, वह दोबारा पाप नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किंतु एक बार जो संतों का अनुगत्य जिसने स्वीकार कर लिया, जिसने संतों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, उसका पतन अब नहीं होगा, ये निश्चित है। और तीर्थ बहुत लंबे समय में पवित्र करते हैं व्यक्ति को, किंतु संतजन सद्यः पुनाति, तुरंत
मज्जन फल पेखिए तत्काला, मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहोए पेक बकऊ मराला, का कहोए पेक बकहू मराला। प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में आपने दर्शन किया है? तीर्थराज प्रयाग, प्रयाग की बहुत बड़ी महिमा है, तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। अब प्रयाग जाने में बहुत परिश्रम है, आपको धन खर्च करना पड़ेगा, आपको शरीर सामर्थ्य खर्च करनी पड़ेगी, आपको समय खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद तब जाके आप जैसे तैसे करके प्रयाग पहुंचेंगे और स्नान दर्शन इत्यादि होगा। किंतु मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राज। संत जो, आपको प्रयाग जाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, सामर्थ्य जुटानी पड़ेगी, पर संत जो हैं वे जंगम तीर्थ स्वरूप हैं, जंगम चलते फिरते तीर्थ स्वरूप। संत जो हैं वे चलते फिरते तीर्थ स्वरूप हैं। प्रयागराज, त्रिवेणी, उनमें गंगा जी का वास है, उनमें सरस्वती का वास है, उनमें यमुना जी का वास है। श्री भरत जी महाराज श्री भरद्वाज जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी जब आए भरद्वाज जी के पास में प्रयागराज में, तो भरद्वाज ने कहा, आज तक मैंने जितना पुण्य किया, जितना भजन साधन, जो नियम संयम इत्यादि जो किए, उन सब का फल आपके दर्शन प्राप्त हुए। सब साधन कर सुफल सुहावा, सिय राम पद, सिय राम लखन दर्शन पावा। सब साधनों का फल ये है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। किंतु एक समस्या हो गई। समस्या ये हुई कि भरद्वाज जी सोचने लगे, सारे साधनों का फल श्री रघुनाथ जी का दर्शन है, ठाकुर जी का दर्शन है। सब साधनों, हम जप करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जो कुछ करते हैं, वे सब का फल क्या है? क्या फल है? भगवान के दर्शन, यही तो फल है। किंतु भगवान के दर्शन का फल क्या है? सारे साधनों का, तीर्थों का फल, जब तब व्रत नेम आचरण सदाचार, सबका फल है भगवान के प्राप्ति, भगवान का दर्शन। किंतु समस्या ये हुई कि भगवान के दर्शन का फल क्या है? और जब उसी प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम पर जब भरत जी महाराज पहुंचते हैं, भरत जी के जब दर्शन होते हैं, तो भरद्वाज जी कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। हे भरत जी, हम झूठ नहीं कहते हैं और हमें किसी से कोई स्वार्थ भी नहीं है। हम तपस्वी हैं, उदासीन भाव से वन में रहते हैं, भजन करते हैं।
सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन सुफल सुहावा। क्या साधनों का फल क्या है? सिय राम, भगवान के दर्शन का फल प्राप्त होगा, ये सारे साधनों का फल है। और उसका फल क्या है? ते कर फल, उसका फल, भगवान के दर्शन का फल क्या है? ते कर फल पुनि दरस तुम्हारा, ते कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सफल प्रयाग सुभाऊ हमारा। प्रयागराज के सहित आज मैं धन्य हो गया। आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान के दर्शन का फल क्या है। माने भगवान का दर्शन क्या हो गया? साधन हो गया। और साध्य क्या हुआ? संत का दर्शन, भगवान भक्तों का दर्शन। भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम मोय मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की महिमा है। भगवान दया सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। किंतु भगवान से भी ज्यादा दया करुणा ये संतों के हृदय में है। भगवान कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। कोई एक बार कह दे कि मैं आपका हूं, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, किंतु कहना तो पड़ेगा। रामादपि दयालवः, राम जी से बढ़कर, भगवान से बढ़कर दयालु नहीं है। किंतु राम भगवान को भी संसार तंत्र बाहित्वा रक्षापेक्षा अपेक्षते, भगवान यह अपेक्षा रखते हैं जीवों से कि यह मुझसे रक्षा की पुकार करें। कोई व्यक्ति, कोई जीव कष्ट में है, तो कष्ट में है तो आप मुझसे पुकारो कि हे नाथ आप मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान रक्षा करेंगे। गजराज का पैर, गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, पता है ना? ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया, उसने स्तुति नहीं करी, भगवान नहीं आए बचाने। जब उसने कमल का फूल पुष्प समर्पित किया भगवान को, स्तुति की, सोन्त सरसुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपाचक्रम, उच्छिप्य सांभुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्, नारायणखिलगुरो भगवन् नमस्ते। भगवान आ गए दौड़कर रक्षा करने। संसार तंत्र बाहित्वा रक्षापेक्षा अपेक्षते, भगवान रक्षा की अपेक्षा करते हैं। भगवान ये अपेक्षा करते हैं कि यह जीव एक बार तो मुझे पुकारे कम से कम। किंतु भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो संत हैं, वे तो अकारण करुणा वर्णाल हैं। वे उनसे कोई याचना करे, उनसे कोई कहे कि हमारी रक्षा करें, तब भी रक्षा करेंगे, और कोई ना कहे तब भी करेंगे। मथुरा की परिक्रमा में
एक स्थान है अंबिका वन। नंद बाबा का पैर एक अजगर ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? एक अजगर ने नंद बाबा के पैर को ग्रस लिया। अब नंद बाबा चिल्लाए। नंद बाबा ने कहा, भैया बचाओ, भैया बचाओ। सब ग्वाल बाल दौड़ के पहुंचे नंद बाबा के पास और नंद बाबा के पैर को निकालने का प्रयास किया, अजगर को हटाने का प्रयास किया। ना तो नंद बाबा खिंचते हैं, ना वो अजगर खिंचता है। तो जलती लकड़ियों से प्रहार किया अजगर के ऊपर, किंतु जलती लकड़ियों से प्रहार करने के बाद भी अजगर ने उनका पैर नहीं छोड़ा। ठाकुर जी वही हैं कि देखने के बाद भी रक्षा नहीं कर रहे। नंद बाबा ने कहा, सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। नंद बाबा ने कहा, हे तात, हे पुत्र, लाला, भैया मेरे पैर को ये अजगर घस रहे हो, भैया कोई बचाओ। कन्हैया, जब ठाकुर जी का नाम पुकारा, जब ठाकुर जी से कही, तो ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने अपने दाहिने पैर का स्पर्श, दाहिने पैर के नाखून अंगूठे का स्पर्श उस अजगर से कर दिया। उसकी मुक्ति हो गई, छोड़ दिया। नंद बाबा ने कही, भैया ये अजगर मेरे पैर को ग्रस रहे हो और तैने मेरी रक्षा नहीं करी। ठाकुर जी ने कही, बाबा तुम हमारे बाबा तो हो, पर हमें एक बुरी आदत पड़ी भई है। का आदत पड़ी भई है? आदत बुरी जी पड़ी भई है कि जब तक कोई मोते न्यो नहीं कहे कि मोए बचाओ, तब तक मैं बचाऊं नहीं। संसार तंत्र बाहित्वा रक्षापेक्षा में अपेक्षते। भगवान ये अपेक्षा रखते हैं कि मुझसे बचाने की कहो तो सही, तब मैं बचाऊंगा। किंतु भगवान के भक्त संत कभी ये अपेक्षा नहीं करते कि आप हमसे बचाने की कहें। जयंत भगवान का प्रभाव देखने के लिए आया। जयंत ने सोचा, जयंत कौन है? जयंत इंद्र का पुत्र है। और ये बड़े बाप के जो बेटा होते हैं ना, बड़े बाप की संतान, इनकी बड़ी बड़ी महिमा है। ये अपने आगे किसी को मानते ही नहीं है। तो जयंत इंद्र का बेटा है। जयंत ने सोचा, ये वही राम है शंकर जी जिनको जपते हैं, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा सब जपते हैं, ये वही भगवान है। ये कैसे भगवान है? ये तो सामान्य पुरुषों के समान अपनी स्त्री के माने सीता जी के गोद में सिर रखकर सो रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहराए प्रभु। एक बार भगवान कुसुम चुनकर लाए, पुष्प चुनकर लाए, सीता जी के लिए आभूषण बनाए, सीता जी को धारण कराए अपने हाथ से। इंद्र को भ्रम हो गया, वो इंद्र के पुत्र जयंत को भ्रम हो गया। जयंत ने कहा, ये कैसे भगवान, ये तो भगवान नहीं है। इंद्र ने परीक्षा लेने की सोची, कैसे लेगा? तो कौआ के भेष में आया और गोस्वामी जी कहते हैं, सीता चरण चौंच हत भागा। जानकी जी के चरणों में प्रहार करके भाग गया। जब तुझे प्रभावी देखना था तो भागा क्यों? पर चौंच मार के भाग गया। जानकी जी के रक्त बहने लगा। जानकी जी ने नहीं कहा एक भी बार राम जी से कि देखो इसने ऐसा कर दिया और ये ऐसा, पर राम जी की जैसी दृष्टि पड़ी, राम जी को मालूम चला, राम जी का स्पर्श, अरे रक्त, ये रक्त, राम जी समझ गए। राम जी जिस आसन पर लेटे हुए थे, कुशा के उसमें से कुशा निकालकर और
अब जयंत तीनों लोकों में घूमा, सब जगह इंद्र के पास में गया स्वर्ग में। इंद्र ने कहा भाग, राम विमुख राखा नहीं ताऊ। भगवान से विमुख व्यक्ति की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा भाग, मेरा स्वर्ग जल जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गया, सबके पास में गया, किसी ने रक्षा नहीं करी। नारद जी ने देखा ये जयंत बड़ा विकल है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी से भी उसने एक बार, नारद जी से नहीं कहा एक भी बार कि आप मेरी रक्षा करिए, मुझे बचाइए। उसके मन में तो ये था कि जब इतने बड़े बड़े इंद्र नहीं बचा सकते, मेरे पिता ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते, तो ये बाबा जी क्या बचाएंगे। किंतु नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों के हृदय में सहज करुणा होती है। नारद जी ने देखा अब इसको मैं इतना पाठ पढ़ाऊंगा कि राम जी इतने बड़े हैं, ऐसा है, ये है, ये तो इसकी समझ में आएगी नहीं बात। तो हमारी धर्मसंघ वाली माता जी, जिनके चरणों में बैठ के रामचरितमानस श्रवण करने का लाभ मिला, वे माता जी कहा करती नहीं, जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे हम माता जी को सुनाने के लिए, रामचरितमानस सुनाने के लिए, उनसे हमको रामचरितमानस पढ़ने भी नहीं आती थी, उनके चरणों में बैठकर कुछ सीखने का। तो माता जी कहती कि नारद जी ने सोची कि इतना समय तो है नहीं इसके पास में, इसके पीछे पड़ा हुआ है राम जी का बाण, और ये भयभीत है। तो भयभीत व्यक्ति को ज्ञान सुनाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगी ज्ञान की बात। भूखे को ज्ञान और भयभीत को ज्ञान सुनाना व्यर्थ है। कोई भूखा है और भूखे व्यक्ति को कहो कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये सब ज्ञान की बातें उसको समझ में नहीं आएंगी। वो कहेगा महाराज तुम ब्रह्म बने रहो, हमको तो रोटी दो, तब फिर आगे बात करना। भूखे व्यक्ति को पहले भोजन की आवश्यकता है। ऐसे ही विकल व्यक्ति जो है, परेशान है, उसकी परेशानी का समाधान हो पहले। नारद जी ने एक धक्का दिया उसको, नारद जी ने एक धक्का दिया जोर से, और ऐसा धक्का दिया कि जाके सीधे राम जी जहां थे वहीं जाके गिरा। किंतु क्या हुआ, राम जी की तरफ तो पैर हो गए और जानकी और सिर दूसरी तरफ हो गया। और सीता जी इधर राम जी बाण की तरफ देख रहे हैं, सीता जी ने उसकी जो पूंछ थी, उसकी पूंछ को घुमाकर राम जी की तरफ उसके मुख को कर दिया। और जानकी जी ने कहा प्रभु ये क्षमा चाहता है, इसे माफ कर दो। भगवान ने कही अच्छा यहाँ आ गया। देखो उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दें। जानकी जी इतनी करुणा वर्णालय हैं। जानकी जी ने अपनी तरफ से, जानकी जी ने कहा नाथ क्षमा मांग रहा है, इसे क्षमा कर दो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पूत कुपूत सुने हैं जग में, माता सुनी न कुमाता। चाहे पुत्र संतान कितना भी गलत से गलत कार्य करे, माता को कितना भी कष्ट दे, अपराध करे, किंतु माता कभी स्नेह नहीं छोड़ती। छोड़ती है क्या? बालक जब छोटा होता है तो माँ के बाल पकड़ लेता है,
हैं, कभी उसके कान ऐसे खींच देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ। किंतु माता रुष्ट होती है क्या? कबीर जी कहते हैं, हरि जननी में बालक तेरा, काहे नाव गुण बकसौ मेरा, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न चेते, पकड़त केस करे जो घाता, तो नहेत उतारे माता। बालक बार बार माता ये मैया के बाल पकड़ता है, कभी कुछ करता है माता, और उसको कष्ट होता है। दुग्ध पान करने में, स्तन पीने में बालक कई बार अपने दांतों से या नाखूनों से माता के स्तन पर प्रहार कर देता है, किंतु माता रुष्ट नहीं होती। जानकी जी ने अपनी ओर से उसे घुमाकर और प्रार्थना, प्रभु क्षमा चाहता है। ये है जानकी जी की कृपा, माँ की कृपा। जानकी जी जगत जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। संतों में सहज कृपा होती है और वे ये अपेक्षा नहीं करते कि यह हमसे कहे। नारद जी से जयंत ने नहीं कहा, किंतु जयंत की रक्षा नारद जी ने अपने आप करी। ये है संतों का स्वभाव। कबहू होय रहे निरहुंगो, कबहू होय रहे निरहुंगो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कभी मैं इस श्रेणी से रहूंगा, संतों की श्रेणी। गोस्वामी जो रहते हैं दैन्य है उनका। संतों के महिमा भगवान से भी अधिक है। एक बार बद्रीनाथ क्षेत्र में बड़े बड़े संतों की सभा हुई। सबने यह विचार किया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय, प्रशंसनीय बड़े कौन हैं। सब संतों ने, किसी ने किन्हीं को बताया, किसी ने किसी को बताया, सब विचार कर रहे थे। कवि जन करत विचार, बड़ो कुताही भनेज, को कह अवनी बड़ी जगत आधार फनेज। किसी ने कहा सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम सब हैं। सबसे बड़ी कौन है? पृथ्वी सबसे बड़ी है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हम लोग हैं। पृथ्वी सबसे बड़ी है, क्षमाशील है। दूसरे संत बोले पृथ्वी जो है वो तो शेष भगवान के ऊपर है। शेष भगवान ने धारण कर रखा है ना अपने सिर पर, तो शेष भगवान बड़े हैं। सोधारी सिर शेष, शेष शिव भूषण कीनो। किसी ने कहा शेष जी बड़े हैं, शेष जी ने पृथ्वी को धारण किया है, शेष जी बड़े हैं। दूसरे बोले नहीं नहीं, शेष जी को तो शंकर जी ने अपने गले में धारण कर रखा है, शंकर जी बड़े हैं। सोधारी सिर शेष, शेष शिव भूषण कीनो। शंकर जी बड़े हैं, शंकर जी ने शेष जी को भी अपना भूषण बना रखा है गले का। शिव आसन कैलाश, भुजा भरी रावण लीनो। शिव जी का आसन क्या है? कैलाश पर शिव जी रहते हैं, तो कैलाश बड़ा है।
कैलाश शंकर जी से बड़ा है। तो कैलाश को रावण ने उठा लिया अपनी भुजाओं पर, कैलाश को रावण ने अपनी भुजाओं पर उठा लिया। तो रावण बड़ा है। रावण जीत्यो बाली